आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, जिसको अंग्रेजी भाषा में कंजक्शन भी कहा जाता है। अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है, घनश्याम और जैनेश्वर पक्के मित्र हैं। दूसरा वाक्य है, पहले पढ़ लो फिर थोड़ा विश्राम कर लेना। और तीसरा वाक्य है, मैं अपने मित्र के घर फल तथा मिठाई दोनों ले जाऊंगा। चौथा वाक्य है, जो आलसी हैं वे कैसे सफल होंगे। अब इन वाक्यों में जो मोटे छपे शब्द आप देख रहे हो, पहले वाले वाक्य में और, दूसरे में फिर, तीसरे वाक्य में तथा, चौथे वाक्य में जो, ये सब शब्द हमें समुच्चय बोधक अव्यय का बोध करा रहे हैं। इनसे पता चल रहा है कि ये शब्द क्या कर रहे हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को मिलाने का काम कर रहे हैं। पहले वाक्य में और, दूसरे में फिर, तीसरे में तथा और चौथे वाक्य में जो। ये शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को मिलाने का काम कर रहे हैं। अतः ये समुच्चय बोधक योजक कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब परिभाषा एक बार दोबारा सुनिए। दो शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले सभी शब्द। अब जो दो शब्दों को जोड़ेंगे या उपवाक्यों को जोड़ेंगे या वाक्यों को जोड़ेंगे, उनको हम समुच्चय बोधक अथवा योजक कहेंगे। ये अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अब जो समुच्चय बोधक हैं उनके भेद सुनिए। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब दो शब्दों को जोड़ने या उपवाक्यों को जोड़ने या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक है और उन समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब जो समानाधिकरण है उसकी परिभाषा सुनिए। जो अव्यय पद दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और जहाँ पर दो या दो से अधिक समान पदों का नाम आएगा, पद आएंगे या पदबंध आएंगे, उपवाक्य आएंगे अथवा वाक्य आएंगे, उनको जोड़ने का काम जो शब्द करेंगे उसको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। अब उदाहरण देखिए, जैसे पहला, मैं और आनंद दोनों भाई हैं। दूसरा, विराट कोहली और शिखर धवन दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। अब पहले वाले वाक्य में और दूसरे वाले वाक्य में भी और, ये दो समान उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं या शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, विराट कोहली और शिखर धवन। तो ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब समुच्चय बोधक का दूसरा उदाहरण है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा सुनिए। जो अव्यय पद किसी वाक्य के दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों, अब पहला वाला वाक्यों, उपवाक्यों या पदबंधों को जोड़ने का काम कर रहा था समानाधिकरण, और व्यधिकरण कर रहा है हमारा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम। इसलिए व्यधिकरण की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाला। इसके उदाहरण सुनिए। मैं तुम्हारे पास अवश्य आता किंतु मुझे चोट लग गई। दूसरा, मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। अब पहले वाले वाक्य में किंतु और दूसरे वाले वाक्य में क्योंकि, ये दोनों दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले, मैं तुम्हारे पास अवश्य आता, अब ये किंतु एक व्यधिकरण है, उसके आगे ये व्यधिकरण किंतु व्यधिकरण, मुझे चोट लग गई और मैं तुम्हारे पास अवश्य आता, ये दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे अगले वाक्य में, मैं परीक्षा नहीं दे सका, मैं बीमार था। अब ये दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का काम क्योंकि शब्द कर रहा है, तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। तो आज के पाठ को पढ़ने के बाद आप जान गए होंगे कि जो शब्दों, पदबंधों और वाक्यों को जोड़ने वाले को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।